लाइए, तो हम लोगों ने कल कहा था ना कि क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका दो पार्ट में क्वेश्चन है, एक तो है टेक्स्ट फाइल पे बेस्ड, दूसरा है बाइनरी फाइल पर बेस्ड। तो टेक्स्ट फाइल पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, लिख रहा हूँ क्वेश्चन, लिखिए। राइट अ मेथड to read lines from a text file india.txt to find and display the occurrence of the word India, कि how many times India is occurring। ठीक है ना। अब कोई भी फाइल है तो फाइल तो होनी चाहिए, हमें जस्ट मेथड लिखना है। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखें, इसके पहले सॉल्यूशन लिख ले रहे हैं, फिर प्रॉब्लम को हम रन करके देखेंगे। ओके, आपको सिर्फ मेथड लिखना है, यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, प्रोग्राम लिखने के लिए नहीं आएगा। तो आप कुछ भी मेथड का नाम दे दीजिए। अगर मेथड का नाम कुछ क्वेश्चन में दिया है तो वो रख लीजिए, नहीं तो अपने 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 अकॉर्डिंग जो भी आपका वो है डिस्क्रिप्शन है, मेथड का नाम रख लीजिए। तो हमने मेथड का नाम रख दिया काउंट इंडिया। ठीक है ना, ये मेथड का नाम रख लिया डेफ। इसके बाद जितनी बार काउंट आएगा उतनी बार नंबर ऑफ इंडिया वुड बी डिस्प्लेड। कि सपोज करो इंडिया 5 टाइम्स आया तो हमें डिस्प्ले क्या होना चाहिए, 5। 6 टाइम्स आया तो 6 होना चाहिए। ओके, तो देखिए हमने लिखा, सपोज करिए कि वो हमारी जो फाइल थी ना प्रीएम्बल वाली, हम उसी को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि फाइल वगैरह का कुछ नाम, अच्छा india.txt दिया है, पहले इसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं जो भी क्वेश्चन है। सपोज करिए कि हमारा फाइल पॉइंटर एक ले लीजिए, फाइल इक्वल टू ओपन इंडिया, जैसे लिखा है वैसे लिखते जाइए, india.txt रीड मोड में। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो रीड मोड है ही, अगर आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं ऐसे। ठीक है ना। द फाइल हैज बीन ओपनड इन रीड मोड, द नेम ऑफ फाइल इज इंडिया। अच्छा, अब क्या करना है कि इंडिया कितनी बार आ रहा है इस चीज़ का पता लगाना है। तो हमें हर लाइन को रीड करना है, लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो लाइन बाय लाइन कितने तरीके से रीड किया जा सकता है, चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ लिखने से बेटर है रन करके देख लें, ठीक है ना, ज़्यादा वो एडमिसिबल होगा। न्यू फाइल, देखिए सपोज करिए पहले कोई फाइल बनाते हैं, उसके बाद डेफ लिखना हम शुरू करेंगे। पहले कोई फाइल बना लीजिए जिसमें राइटिंग हो कुछ। तो क्वेश्चन में जो दिया है ये दिल्ली 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ओके, तो आप लिख लीजिए पहले फाइल इज इक्वल टू ओपन। पहले फाइल क्रिएट कर लीजिए, हमें जो लिखना है वो मैं बताता हूँ अभी। फाइल पहले होनी चाहिए ना, india.txt। ओके, राइट मोड में, ठीक है, राइट मोड में हमने फाइल को लिख लिया। लेकिन राइट मोड में लिखने पे क्या है कि अगर आप अगली बार फाइल में अगर इसको रन कराएंगे प्रोग्राम को, तो पूरा कंटेंट इसका इरेज हो जाएगा। तो हमको बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं। ओके, इसको अपेंड मोड में कर लीजिए, या चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले क्रिएट कर लें हम।
फाइल को राइट मोड में। ओके, फाइल राइट मोड में ओपन हो गई। इसके बाद इसमें हम लिखते चले जाएं फाइल डॉट राइट। पहली लाइन है जो क्वेश्चन पेपर में पहली लाइन है वो है इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया is the fastest growing economy। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ अगला जो लाइन है वो नेक्स्ट लाइन में है, तो हमें यहाँ नेक्स्ट लाइन अपने से लगाना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए। ओके, इसी तरीके से फाइल डॉट राइट। ओके, ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा। दूसरा लाइन है इंडिया इज लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट अराउंड द ग्लोब। इंडिया इज लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट्स अराउंड द ग्लोब। ठीक है ना। फिर वही नेक्स्ट लाइन। ओके, फाइल डॉट राइट। नेक्स्ट लाइन है द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया एज अ ग्रेट मार्केट। ठीक है ना। द होल वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया as a great market। ठीक है, वही नेक्स्ट लाइन। फिर है फाइल डॉट राइट। नेक्स्ट लाइन लिखिए मोस्ट ऑफ द इंडियंस कैन फोरसी। मोस्ट ऑफ द इंडियंस can foresee, most of the Indians can foresee the heights that India is। The heights that India is। हाइट्स दैट इंडिया इज, वो कीवर्ड था ना इसलिए ऐसा हो गया था विदाउट उसके। वही नेक्स्ट लाइन, वहाँ थोड़ा स्पेस ले लीजिए क्योंकि मुझे नेक्स्ट लाइन में फिर अगला दिया है, तो अगर नहीं लेंगे तो चलिए नेक्स्ट लाइन जब ले लिया तो स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, नेक्स्ट कंटेंट नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा फाइल डॉट राइट। देखिए कैपेबल ऑफ रीचिंग। कैपेबल ऑफ रीचिंग, ठीक है ना। ये हमारा फाइल है और अगर हम इसको देखना चाहें तो ठीक है। ओके, ये हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसमें फाइल को हमने राइट मोड में ओपन किया, राइटिंग की, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, इसको पूरा देखना चाहते हैं अगर हम, तो फिर से फाइल को रीड मोड में ओपन करना पड़ेगा। ठीक है ना। फाइल इक्वल टू, फिर से रीड मोड में ओपन करिए इसको। ओपन रीड मोड में वही फाइल india.txt और अब की बार रीड मोड में ओपन करिए। ओके, रीड मोड में ओपन करिए तो लाइन बाय लाइन कल हमने किया था ना प्रोग्राम, वो भी तरीका है। रीड लाइंस का यूज करके कर सकते हैं या सिंपली फॉर आई इन एफ सिंपली प्रिंट कराते जाइए वो आई को। ठीक है ना। ओके, तो इसको आप एक बार करके अगर देखिए, कंट्रोल एस, फाइल 11 तक बना है, हम 12 बना लेते हैं। 12 देखिए
F5। ये हमारे सामने आ गया, बीच में एक एक लाइन और आ जा रही है, बिकॉज ऑफ प्रिंट ऑटोमेटिकली गोज टू द नेक्स्ट लाइन, तो इसलिए ऐसा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे हटा भी देना, अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ये हटा भी दें तब भी वो एक लाइन बैक करके आएगा। ओके, तो ठीक है, यहाँ हटा के देख लीजिए आप लोग, नो प्रॉब्लम। कंट्रोल एस F5। ओके, इस तरीके से आ रहा है। इंडिया इज लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट्स अराउंड द ग्लोब, द होल वर्ल्ड। अच्छा, प्रिंट आई एक साथ आया है, ठीक है, ओके। एक लाइन लिया तो ये पूरी की पूरी एक ही लाइन है ना पूरे प्रोग्राम में हमारे। फॉर आई इन एफ एक एक लाइन आ रहा है, तो पूरे प्रोग्राम में सिंगल लाइन ही है, मल्टीपल लाइन तो हुई नहीं, बिकॉज ऑफ हमने यहाँ पे बैक स्लैश लगाया नहीं। आप म्यूट हो गए। ओके, एक मिनट। सर आप म्यूट है। एक मिनट देख ले रहा हूँ, ठीक है। सर आप अब ठीक है? यस। हाँ, ये देखो, ये जो हमने लिखा ना फॉर आई इन एफ, इससे क्या हो रहा है कि लाइन बाय लाइन ये रीड कर रहा है। तो इस समय पूरे प्रोग्राम में हमारे एक ही लाइन है, क्योंकि हमने बैक स्लैश हटा दिया है, तो वो एक ही लाइन है, वो रीड किया, उसको क्या किया इसने, जस्ट डिस्प्ले करा, प्रिंट करा दिया। तो अगर हम ऐसा करें तो इसका बेटर है कि आप बैक स्लैश लगा के रखिए यहाँ पे, ताकि अलग अलग लाइन डिफाइन हो सके, जैसा भी है। ओके, अलग अलग लाइन है सब। दिस इज लाइक दिस बैक स्लैश। इसको रन कराइए, इट वुड बी द आउटपुट। जैसा क्वेश्चन पेपर में आउटपुट दिया गया है वैसा आउटपुट आपको यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन पेपर में ऐसा ही दिया गया है कि अगर ये हो, फॉर एग्जांपल अगर कंटेंट ऐसा है तो हमें इंडिया कितनी बार आया है इसमें, 1 2 3 4, इसका आंसर आना चाहिए 4, ठीक है ना। तो ठीक है, हमने यहाँ देख लिया। अब एक नई फाइल बनाते हैं हम। ओके, न्यू फाइल, इसमें लिखते हैं डेफिनीशन जो पूछा है, ठीक है ना। तो हम इसका नाम रख देते हैं काउंट इंडिया, इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। ओके, तो C इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, क्योंकि जब काउंटिंग होगी तो ये बढ़ता चला जाएगा। और उस फाइल को ओपन कर लीजिए। सपोज करिए F इज इक्वल टू ओपन india.txt और रीड मोड में ओपन करना है, तो डिफ़ॉल्ट मोड रीड मोड ही होता है, तो हम लिखे ना लिखें यार, वैलिड है। ओके, अब एक एक लाइन को रीड करिए। तो लाइन को रीड करने का मेथड क्या हो सकता है? सबसे सिंपलेस्ट मेथड है फॉर आई इन एफ। तो ये करने से पहली लाइन हमारी आई में आएगी, फिर दूसरी लाइन आई में आएगी, फिर तीसरी लाइन आई में आएगी, फिर चौथी लाइन आई में आएगी, एंड सो ऑन। तो आई में फर्स्ट लाइन आ गई। फॉर एग्जांपल मैं देखिए यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, ये आई है हमारा, ये आई है, ठीक है ना। दिस इज अवर आई, ये आई है। आई में फर्स्ट लाइन आ गया। फर्स्ट लाइन क्या है? इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ये फर्स्ट हमारा आ गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर वर्ड को चेक करना पड़ेगा कि वो क्या है। अगर इंडिया है तो सी की नंबरिंग बाय 1 इंक्रीमेंट कर देनी पड़ेगी, नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा। तो वी हैव टू चेक ईच एंड एवरी वर्ड इंडिविजुअली। तो हमारे पास वर्ड आएगा कैसे? सपोज करिए कि हम ले लें वर्ड इज इक्वल टू, आप याद करिए, आई डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग में पढ़ाया था, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है?
चलिए फाइनल अटेंडेंस एक बार ले लो। कौन कौन है? गर्ल्स हो गई चारों, फिर हिमांशु हो गया और समरथ हो गया। ओके, आर 4 गर्ल्स, हिमांशु, समरथ, प्रशांत छोड़ के चला गया। चलो हटाओ इसको, बस यही फाइनल हमारा है। ए ओके, हाँ बोलो। सर मुझे मेरे नेम में सर श्रेया सिंह लिखा है सर, सिंह नहीं है उसमें। खाली श्रेया है? हाँ सर। ओके, हटा दिया, ठीक है ना? यस सर। ठीक, बताइए स्प्लिट फंक्शन क्या करता है? इट स्प्लिट फंक्शन स्ट्रिंग को स्प्लिट करके, मतलब स्प्लिट करता है वर्ड बाय वर्ड, और उसको एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो वर्ड जो है वो एक लिस्ट है। सर आप फिर से म्यूट हो गए। फिर से जस्ट अ मोमेंट। यस सर। हाँ, कोई अननाइज आपको आप म्यूट करके लीव कर दे रहा है। म्यूट करके क्या कर दे रहा है? सर वो म्यूट करने का ऑप्शन होता है। अच्छा, आपके एंड पे भी है म्यूट करने का ऑप्शन? हाँ सर, तो आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको म्यूट कर रहा है, तुरंत लीव कर दे रहा है जो भी है गेस्ट आईडी से है। अच्छा, कोई बाहर से आया हुआ है? हाँ सर, कोई है। अच्छा, इसमें ऑप्शन खोजना पड़ेगा कि कोई भी मतलब पार्टिसिपेंट कुछ ना कर पाए। देखते हैं ऑप्शन इसका क्या हो सकता है। ठीक है, देखो, जब भी वो म्यूट तो बता देना। तुम अपने एंड से अनम्यूट नहीं कर सकती, यही है ना? हेलो, अगर मैं म्यूट हो जाऊं तो तुम अपने एंड से अनम्यूट कर सकती हो कि मुझे ही करना पड़ेगा? नहीं सर, हम अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बता दिया करो तुरंत, मैं अनम्यूट कर दिया सर करूं। आपको करना पड़ेगा, हम म्यूट कर सकते हैं। एक प्रशांत था जो कि मतलब आया फिर चला गया। चलो ठीक है, ओके। देखिए स्प्लिट फंक्शन, मैसेज किया उसमें कि उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, ये हिमांशु है। ओके, देखिए स्प्लिट फंक्शन क्या करता है कि स्प्लिट कर देता है, स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देता है और उसकी लिस्ट को यहाँ पे स्टोर कर लेता है। तो वर्ड बेसिकली क्या है कि लिस्ट है। मैं बता रहा हूँ, वर्ड जो है वो ऐसा है, दिस इज वर्ड। इसमें क्या है कि दिस इज अ लिस्ट इन विच इंडिया स्टोर हुआ, फिर दूसरा एलिमेंट इसका इज है, तीसरा एलिमेंट क्या है, द है, और लास्ट एलिमेंट ऐसे ही है इकोनॉमी। इतने एलिमेंट है। तो हमारा क्या है, वर्ड के हर एलिमेंट को चेक करना है। कैसे चेक किया जाएगा बताइए? हेलो, कैसे चेक करें बताइए? क्या लिखे यहाँ पे? लिस्ट के हर एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है? फॉर कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, जे इन वर्ड इफ। अब जे में क्या आ जाएगा? फर्स्ट टाइम इंडिया आएगा, सेकंड टाइम में इज आएगा, एंड सो ऑन। इफ जे इज इक्वल टू इंडिया, ठीक है ना? केस सेंसिटिव है ये। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, सी की वैल्यू बढ़ा देनी है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 1, ये बढ़ा देनी है। ओके, सी की वैल्यू हर बार बढ़ा देनी है। तो ये क्या करेगा कि एक लाइन कहाँ है? वर्ड में जितने भी वर्ड, एक लिस्ट है, इसमें जितने भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट क्या है, एक एक वर्ड है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल ये इंडिया, ये सबको चेक करेगा। जे को चेक किया कि ये इंडिया है, हाँ है, तो इसने सी की वैल्यू बाई 1 इंक्रीमेंट कर दी, सी की वैल्यू अब 0 से 1 हो गई। इसको किया इंडिया है, नहीं है, इसके अंदर एंटर ही नहीं किया, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है ना? तो ये हर लाइन के करस्पॉन्डिंग होगा। पहली लाइन आई वर्ड में, फिर दूसरी लाइन आएगी, ठीक है ना?
वर्ड में। दूसरी लाइन कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे फॉर आई इन एफ, फॉर आई इन एफ क्या कर रहा है, आई क्या कर रहा है, पहली लाइन को रीड कर रहा है। आई में जो ये फाइल हमारा है india.txt, इसकी पहली लाइन आई में आ रही है, फिर दूसरी लाइन फिर आएगी। तो ये चीज़ क्लियर है ना, बिल्कुल ओके। देखिए इसके बाद इसको डेफिनीशन है हमारा, इसको क्लोज कर दीजिए फाइल को, एफ डॉट, अच्छा इसको प्रिंट करा लीजिए पहले, प्रिंट कुछ लिख लीजिए मैसेज, इंडिया अकरिंग, इसको जरा डिलीट कर लें, इसको इरेज कर दें, ओके। इंडिया अकरिंग, देखिए हाउ मेनी टाइम्स, यहाँ लिख लीजिए कुछ, सी टाइम्स, सी टाइम्स, तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और कुछ नहीं है। इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए फाइल को, f.close क्लोज कर लीजिए। और हमें करना क्या है, इसको कॉल करना है, तब ना ये रन करेगा। काउंट इंडिया, ओके, काउंट इंडिया को कॉल किया, ये रन किया। इसको देखिए इसका फाइल का नाम कुछ दे रहे हैं, फाइल 12 है ना, तो 13 दे रहे हैं फाइल का नाम, ओके ठीक है फाइन। देखिए रन कराइए, इंडिया अकरिंग 4 टाइम्स, ठीक है ओके। आपको एग्जाम में जो लिखना है वो यही लिखना है, यहां से लेके यहां तक। समझ में बात आई? क्वेश्चन में पूछा है कि राइट अ मेथड इन पाइथन टू रीड लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है ना, टेक्स्ट फाइल का नाम है india.txt, टू फाइंड एंड डिस्प्ले द अकरेंस ऑफ द वर्ड इंडिया। तो क्वेश्चन का आंसर यही है, यहाँ से यहाँ तक। वो पीछे हमने एक फाइल बना ली ताकि हम उसका रेफरेंस लेके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना ओके। अब देखिए ये चीज़, ये कई तरीके से किया जा सकता है इस चीज़ को। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है हमारा, हमने इस तरीके से रीड किया इसको लाइन बाय लाइन। अच्छा और भी तरीका है लाइन बाय लाइन रीड करने का, जैसे हमने कल डिस्प्ले किया, कल पढ़ा था, बताइए व्हाइल एफ, ओके जब तक एफ है, पहली लाइन रीड करिए। आपको फंक्शन का यूज करके एक्सप्लिसिटली क्या लिखे हम, एफ डॉट, बोलो एफ डॉट व्हाट, बोलिए एफ डॉट रीड, ठीक है। तो पहली लाइन आपकी एफ डॉट रीड क्या करता है, रीड तो लाइन बाय लाइन वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करता है ना, तो लाइन बाय लाइन करिए। रीड लाइन, पहली लाइन हमारी वर्ड में आएगी, तो सपोज करिए इसका नाम एस रख लेते हैं या लाइन रख लेते हैं, ओके लाइन रख लेते हैं नो प्रॉब्लम, फिर वर्ड उधर का नाम रख लेंगे वर्ड बाय वर्ड के लिए, ठीक है। लाइन में पहली लाइन रीड हो गई, ओके लाइन में पहली लाइन रीड हो गई। अब लाइन को स्प्लिट करना है हमें, लाइन को स्प्लिट करना है ताकि क्या हो सके, लाइन आई, अब लाइन के कंटेंट को स्प्लिट करके किसी स्ट्रिंग में रख लेना है, बिल्कुल उसी तरीके से। तो लाइन डॉट स्प्लिट, ये बात क्लियर हो गई, तब ना हम वर्ड को चेक करेंगे। हेलो ठीक है, लाइन को हमको चेक करना है, ओके वो टर्मिनेट भी करना है कि इफ लाइन इज इक्वल टू नथिंग, लूप को ब्रेक भी करे, नहीं तो इनफाइनाइट लूप बना देगा। जैसे ही अगर कुछ नहीं मिलेगा लाइन में, मतलब एंड ऑफ लाइन आ जाएगा, तो रीडिंग प्रोसेस को ब्रेक कर देगा। और अगर एंड ऑफ लाइन नहीं मिलता है, एंड ऑफ फाइल, तो वो क्या करेगा कि जो हमने स्प्लिट करके रखा हुआ है
वर्ड में वर्ड के हर एलिमेंट को चेक करेगा, और अगर इंडिया है तो इसको देखिए, द सेम आंसर इज हियर, इंडिया अकरिंग 4 टाइम्स। ठीक है ना, द थिंग इज क्लियर। हेलो, बताओ। अब आपका जो एग्जाम में लिखना है वो आंसर यहां से यहां तक है। कोई डाउट है, बोलिए। देखिए, दिस इज अ फंक्शन, हमारे फंक्शन का नाम है काउंट इंडिया। ठीक है, सी एक वेरिएबल है जिसको 0 से इनिशियलाइज किया गया है, इसलिए किया गया है ताकि जब भी इंडिया मिले तो इसको बाई 1 इंक्रीमेंट किया जा सके, या जैसे जो भी क्वेश्चन में पूछा, हमारे क्वेश्चन में इंडिया पूछा तो हम इंडिया पे कर रहे हैं, जो भी पूछता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसके वैरायटी है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, हम कल डिस्कस करेंगे उसको। देखिए, फाइल को ओपन कर लिया हमने रीड मोड में। ठीक है, फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में, वही फाइल हमारी रीड मोड में ओपन हो गई, मतलब कि वो फाइल हमारी कहाँ आ चुकी है, रैम में आ चुकी है। ठीक है ना, अब क्या किया हमने, फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। अब व्हाइल एफ, जब तक फाइल एग्जिस्ट कर रही है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता है, तब तक क्या करना है, उसको लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो लाइन बाय लाइन रीड करने का सबसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड था, हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, फॉर। ठीक है ना, फॉर आई इन एफ, ऐसे करके हम यूज कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि पहली लाइन को लाइन में रीड कर लेगा। लाइन एक वेरिएबल है जिसमें पहली लाइन आ जाएगी। तो लाइन है क्या, बेसिकली एक स्ट्रिंग हो जाएगी। पहली लाइन इसमें रीड होगी तो स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करता है, तो पहली ये लाइन स्ट्रिंग हो जाएगी। तो इस लाइन का यूज करके हमने क्या किया है, इसको लिख लिया जाए स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड splits line word by word and returns list of words. Okay, and returns list of words. तो ये हमारा जो W है ना, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है। ओके, ये W जो वर्ड जो है, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, एक लिस्ट है। तो ठीक है, ये जो हमने लिखा है इफ कंडीशन, ये इसलिए लिखा है कि पाइथन में एंड ऑफ फाइल बाय डिफॉल्ट रीड ही नहीं होता है, तो हमें इसके लिए मैनिपुलेट करना पड़ता है। यहाँ पे हमने क्या किया कि अगर लाइन में एंड ऑफ फाइल आ गया, मतलब लाइन में कुछ भी नहीं आ रहा है, उस केस में हम इस प्रोसेस को ब्रेक कर देंगे। कल हमने देखा था कि ब्रेक इस लाइन को नहीं लिख रहे थे तो वो इनफाइनाइट लूप बन जा रहा था, कभी एंड ऑफ फाइल कंसीडर ही नहीं हो रहा था। तो ठीक है, उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम इस लाइन को लिखे हैं ताकि हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट हो। ओके, इसके बाद ये जो लिखा गया है फॉर जे इन वर्ड, तो एक बार जब एक लिस्ट हमारे पास आ गई वर्ड, उसमें एलिमेंट होंगे, फर्स्ट लाइन के जितने भी वर्ड होंगे वो लिस्ट के फॉर्म में वर्ड में स्टोर है। तो हमने क्या किया, हर वर्ड को रीड कर रहे हैं फॉर जे इन वर्ड। फर्स्ट वर्ड जे में आया, हमने कंपेयर किया कि जो फर्स्ट वर्ड है क्या वो इंडिया है, अगर है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी इंडिया मिलेगा लिस्ट में, लिस्ट के हर वर्ड को रीड कर रहे हैं, जब भी उसमें इंडिया मिलेगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, हमारा काउंटर बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहली लाइन टर्मिनेट होगी तो ये फॉर लूप टर्मिनेट होगा, फिर कंट्रोल पहली लाइन के बाद फिर जाएगा व्हाइल लूप के पास। फाइल अभी भी है, ठीक है ना, फाइल में कंटेंट अभी भी है। पहली लाइन के बाद यहाँ पे दूसरी लाइन रीड हो जाएगी, नेक्स्ट लाइन रीड होने पर इसके साथ भी वही होगा, स्प्लिट करके हम वर्ड बाय वर्ड चेक करेंगे। अगर मिला कहीं इंडिया तो हमने बाय 1 इंक्रीमेंट कर दिया, नहीं मिला तो ये बाय 1 इंक्रीमेंट नहीं हुआ, एंड सो ऑन। तो ये पूरी फाइल ये रीड करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फाइल हमारी लाइन बाय लाइन रीड हो रही है। ठीक है,
और उसके बाद हमने वाइल लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा तो ये लाइन प्रिंट होगी, मतलब सी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ सिंपली आप सी लिख देंगे ना मिनिमम, तब भी ओके है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। ये हमने यूजर फ्रेंडली एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दिया है। आप यहाँ से प्रिंट सी लिख दीजिए, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फाइल को क्लोज किया, और बिकॉज आप हमें देखना है कि ये कैसे रन करता है, तो हमने इस फंक्शन को कॉल कर लिया यहाँ पे। तो आपको एग्जाम में यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ओके। इसका थर्ड वेरिएशन देखिए। सपोज करिए हमने लिखा s इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता है? हाँ, रीड लाइन्स क्या करता है भाई? देखो, रीड लाइन्स पूरे फाइल को रीड करेगा, ठीक है ना, पूरे फाइल को रीड करेगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए वाइल वगैरह लूप नहीं लगा है। इस लाइन से s इक्वल टू f डॉट रीड लाइन्स पूरी फाइल रीड होगी, और हमारा जो फाइल का कंटेंट है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न होगा। तो पहला जो कंटेंट है, पहली लाइन यहाँ पे आएगी, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ठीक है। ये पहला हमारा लिस्ट आ गया, लिस्ट का पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट लिस्ट का क्या होगा? इंडिया इज लुकिंग एट, हाँ, इंडिया इज लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट अराउंड द ग्लोब। ये हो गया, तीसरा एलिमेंट हो गया। चौथा एलिमेंट हो गया द होल वर्ल्ड, ऐसे करके द होल वर्ल्ड इज लुकिंग इंडिया एज अ ग्रेट मार्केट, ठीक है। चौथा बंद हो गया। इसी तरीके से पांचवा आ जाएगा। मतलब जितनी लाइन रहेंगी 1 2 3 4 5 जितनी लाइन रहेगी वो उतनी ही लाइन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो एस में क्या आ गया है, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा का पूरा जो लिस्ट है, दिस इज एस। ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, ये नहीं होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, सॉरी, लिस्ट ऑफ लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग होगी। मतलब पहली स्ट्रिंग, लिस्ट का पहला एलिमेंट स्ट्रिंग, दूसरा एलिमेंट स्ट्रिंग, तीसरा एलिमेंट स्ट्रिंग, चौथा एलिमेंट स्ट्रिंग एंड सो ऑन, ठीक है ना। मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। हाँ ठीक है। तो S0 जो होगा वो क्या होगा, जरा बताइए तो आप लोग। ये पूरी की पूरी ऐसे की स्ट्रिंग है ना, तो S0 क्या है? सर वो फर्स्ट लाइन आएगी ना उसमें। हाँ, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो हम S0 को कहीं स्टोर करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे और फिर वही नीचे वाला कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कर रहे हैं, इसको यहाँ पे इरेज करिए और यहाँ पे आइए, देखिए ये आ गया। ओके, तो अब एस में लिस्ट है तो वही लिस्ट को हम लाइन बाय लाइन रीड कर लें। इसको वही लटाइए, फॉर लाइन इन एस, ठीक है। तो लाइन में पहली लाइन, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट लाइन में आ जाएगा। आप लाइन को स्प्लिट कर लीजिए, इसमें ये वाली लाइन आ जाएगी हमारी, ठीक है। लाइन डॉट स्प्लिट, उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि फॉर लूप के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम आता नहीं है जैसा उसके साथ आ रहा था। ओके, वो जो हो जाएगा। रीड लाइंस क्या किया इसने, एस में पूरा लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आ गया, जिसमें से स्ट्रिंग का पहला लाइन है वो फर्स्ट टाइम में लाइन में एक्सेस हो जाएगा, दूसरा लाइन दूसरी बार में, तीसरा लाइन तीसरी बार में। तो
जो भी लाइन आएगी उसको स्प्लिट किया, ये तो क्लियर है, स्प्लिट किया, वर्ड में स्टोर किया, तो वर्ड में क्या आ गया, वर्ड इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, वर्ड इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब उसके एक एक एलिमेंट को हम यहाँ पे चेक करते जा रहे हैं, ठीक है। ओके, देखिए इंडिया अकरिंग 4 टाइम्स, ठीक है। द थिंग इज क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू। तो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको अप्लाई करेंगे। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड पहला वाला ही मेथड यूज करेंगे कि फॉर आई इन एफ, तो वो लाइन बाय लाइन रीड करता चला जाएगा, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन हुआ। हम कल और भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इसके, तो कल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसको क्लोज कर रहा हूँ मैं।